हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नंबर 1 पॉलिटी की। तो क्लास नंबर 1 में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना। अगर आप इंग्लिश मीडियम हैं तो भी वेल एंड गुड, इंग्लिश में ही है पूरे हैंड रिटन नोट्स। अगर आप हिंदी मीडियम है तो अभी आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, सारी चीज़ें आपको इजीली समझ आ जाएंगी क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश रहेगा। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। और ये कंपाइलेशन नोट्स हैं पॉलिटी के और ल्यूसेंट के, लेकिन फिर भी अगर इनमें कोई कमी रह गई हो या कुछ अलग ज़्यादा आ गया हो तो प्लीज़ उसको आप इग्नोर कीजिएगा। समझिएगा कि मैंने भी ये पूरी कोशिश करके इस तरीके से बनाए हैं कि ये आपके एग्ज़ाम में अच्छे से आपको कंट्रीब्यूट करें और साथ के साथ आपके लिए थोड़े से हेल्पफुल रहें। तो मेरी अगर टीचिंग वाइब्स आपकी लर्निंग वाइब से मैच करती हैं तो आगे आप इन्हें कंटिन्यू रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा गया है, फिर भी मैंने सारी चीज़ें डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश की है। तो देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी कि आपकी जो सभा है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो सभा है वो फॉर्म हुई थी नवंबर 1946 में। कब फॉर्म हुई? नवंबर 1946 में। और मैं आपको बता दूं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। ये कई बार स्टेटमेंट में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो कब फॉर्म हुई थी? 19 नवंबर 1946 में तो फॉर्म हुई थी। उसके आगे फिर कुछ दे देंगे तो इस तरीके से। तो अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान एक लाया गया था, प्लान लाए गए थे कुछ क्रिप्स प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, जिन्हें मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत ये स्कीम फॉर्मुलेटेड की गई थी, क्या? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। तो इसमें जो टोटल स्ट्रेंथ थी असेंबली की ये थी 389। कितने पर्सन थे? 389 पर्सन थे असेंबली में। और 296 जो थे 389 में से वो थे ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया के लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, वो रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश इंडिया को। तो 296 तो वहीं के लोग थे। 93 प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे, प्रिंसली स्टेट्स जो भी वहाँ पे उस टाइम देखिए मैसूर और आपकी जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स होती थी, जयपुर, जोधपुर, तो उनके ये, लेकिन ये सीटें अनफिल्ड रह गई। इन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी कि 93 लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया जो भी प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे। तो जो 296 पीपल थे किसके, जो ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, उसमें 292 कितने 292 मेंबर इलेक्टेड हुए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के द्वारा, यानी कि जो भी वहाँ पे राज्य थे ना, राज्य जो बनाए गए उनका जो लेजिस्लेचर बनाया गया तो वहाँ पे 292 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया इनमें से। और बाकी जो 4 मेंबर बचे उनको 4 को चीफ कमिश्नर बनाया गया प्रोविंसेस का। कौन सी प्रोविंसेस का? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, ये 4 प्रोविंसेस थी, 4 राज्य थे, प्रांत थे। तो इन चारों के 4 चीफ मिनिस्टर बनाए गए और बाकी लोग इलेक्टेड हुए इन सीटों पर। इसके बाद देखेंगे कि जो फर्स्ट मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग हुई 1946 में 9 दिसंबर को। याद रखिएगा फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर को 1946 में। और ये रीअसेंबली हुई इनकी, यानी कि दोबारा जब ये रीअसेंबल हुए मीटिंग में, ये हुए 14 अगस्त 1947 में। एक साल बाद है लेकिन अगस्त में ही है, 14 अगस्त 1947 में एज सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि यहाँ पर इन्होंने अपनी असेंबली बनाई। ये सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इनकी यहाँ पर बन गई। इसके बाद देखिए कितने दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये बना 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज में। कितने दिन में? 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज में कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल हुआ। और कॉन्स्टिट्यूशन में था एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो बिल्कुल हमारे प्रेम्बल का प्रीवियस पार्ट था, प्रेम्बल का ही एक प्रारूप था ये। तो ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन है, तो फर्स्ट असेंबली में इसको प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने प्रेजेंट किया था, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, 13 दिसंबर 1946 में। तो तब तक ये प्राइम मिनिस्टर देखिए नहीं थे, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ही मेंबर थे, कांग्रेस मेंबर थे। तो फर्स्ट असेंबली हुई थी जब, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया था कब? 13 दिसंबर 1946 में। और 22 जनवरी 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 में इसको अपना लिया गया। कैसे? कंसिडरेबल डिबेट करके इसके ऊपर देखिए डिबेट हुई, जैसे होती है डिबेट कि इसको अपनाया जाए नहीं अपनाया, जैसे
अभी एक्ट अगर पास करते हैं तो भी डिबेट होती है राज्यसभा और लोकसभा और जनता के बीच में, तो इसी तरीके से डिबेट हुई। तो 22 जनवरी 1947 में इसको अपना लिया गया। तो ये डेट आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट। और इसके किसके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के क्यों बने ये फर्स्ट प्रेसिडेंट टेम्पररी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एल्डेस्ट पर्सन थे उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो 9 दिसंबर 1946 को ये बना दिए गए फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये आपके एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा काम आएगी, और यूपीएससी भी स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एचसी मुखर्जी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बने फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और एचसी मुखर्जी बने वाइस प्रेसिडेंट असेंबली के, और बीएन राव अपॉइंटेड हुए एज ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एडवाइज़र। तो एडवाइज़र के रूप में कौन अपॉइंट हुए, बीएन राव। और जो एक सीट थी, एक सीट का क्या मतलब था, एक सीट 1 मिलियन पॉपुलेशन को, किसी भी प्रोविंस या कोई भी प्रिंसली स्टेट था तो उसकी 1 मिलियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती थी। 1 मिलियन मीन्स आपके जो जितने भी 10 लाख पीपल हैं, तो जहाँ 10 लाख पीपल होंगे वहाँ से एक सीट मिलेगी, एक सीट वहाँ से रिप्रेजेंट की जाएगी। और जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वो किया गया मुस्लिम और जनरल सिख के बीच में, किसमें, मुस्लिम और जनरल सिख के बीच में। और हर एक कम्युनिटी जो भी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, उनको भी यहाँ पे जो ईच कम्युनिटी थी मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो भी इलेक्टेड किए गए उसी कम्युनिटी के थ्रू। लेकिन इससे शर्त वही थी कि कम से कम 10 लाख यानी कि 1 मिलियन पीपल होने चाहिए किसी भी प्रिंसली स्टेट से प्रोविंशियल उसमें। तो वही एक सीट का मतलब 10 लाख पीपल होते थे। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट दी गई, यानी कि सिंगल ही पर्सन, एक पर्सन की एक वोट ही काउंट होती है यहाँ पर। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को थर्ड और फाइनल रीडिंग हुई किसकी, ड्राफ्ट की जो भी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया कि वो पास हो गया है। तो ड्राफ्ट किसने पास किया था, मैं सिंपली बता रही हूँ, आगे वैसे ये इन्फॉर्मेशन है। तो BR अम्बेडकर जी ने ये ड्राफ्ट पास किया, ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था। और ये पास कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 में। और जो प्रोविजंस थे रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेड विद इमीजिएट इफेक्ट, जो बिल्कुल इमीजिएट इफेक्ट यानी कि इम्प्लीमेंट होने थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनते ही इनको इम्प्लीमेंट होना ही होना था, तो वो थे सिटीजनशिप, इलेक्शंस और प्रोविजनल पार्लियामेंट। तो एक प्रोविजनल पार्लियामेंट बनाई जाए, राज्यसभा लोकसभा, और इलेक्शंस करवाए जाएं, और साथ के साथ सिटीजनशिप यानी कि अगर हमारे देश बाहर, हमारे लोग बाहर के देश में हैं, बाहर के लोग हमारे आए, या कुछ लोग इमिग्रेंट भी हैं, इमिग्रेंट्स भी हैं, तो उनको सिटीजनशिप दी जाए। तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रोविजंस साथ कहा गया कि साथ के साथ पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनने के तुरंत बाद ये अपनाए जाएं। इसके बाद देखेंगे कि जो रेस्ट ऑफ प्रोविजंस है, यानी कि जितने और प्रोविजंस है, जितने भी बचे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनको लाया गया इफेक्ट में 26 जैन 1950 से। कब आए, 26 जैन 1950 से। और जो एलिफेंट है ये सिंबल है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, क्या, एलिफेंट किसका सिंबल है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और 26 नवंबर 1950 को एडॉप्ट कर लिया गया क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों किया गया है, देखिए 26 नवंबर 1950 को, क्योंकि 1930 में इसी दिन 26 नवंबर को पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर किया गया था कि अब तो पूर्ण स्वराज मिल ही जाएगा इंडिया को। तो देखिए मिलने में ही 20 साल ऊपर हो गए, और तब जाकर 20 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो ये क्लास 1 थी किसकी, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ओवरव्यू कह लीजिए, रिवीजन कह लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको यहाँ हैंड रिटन फॉर्म में समझाया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी ऑब्जेक्टिव्स इन द रिजोल्यूशन, यानी कि रिजोल्यूशन जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, कैसे कैसे इंडिया को डेवलप करना था, कैसे कैसे गवर्नमेंट बननी थी, पार्लियामेंट बननी थी, तो वो मैं आपको सेकंड क्लास में बताऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।